हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स बताना चाहूंगा बिफोर द एग्जामिनेशन। और आपको ध्यान रखना है कि ये टिप्स आपकी बहुत मदद करेंगे आपके एग्जामिनेशन के माहौल को, एग्जामिनेशन के प्रेशर को डील करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको चेकलिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से आइटम्स आप लोगों को कैरी करने हैं टू द एग्जामिनेशन हॉल। तो याद रखिए कि सबसे पहले आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। आप लोगों ने आई होप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। 2 कॉपी डाउनलोड कर लो, ठीक है, क्योंकि 2 पेपर हैं। कई बार पहले पेपर के बाद एडमिट कार्ड गायब हो जाता है, तो सेकंड पेपर में भी एडमिट कार्ड चाहिए। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोगों ने पक्का चेक कर लिया होगा कि देखो एडमिट कार्ड में जितने भी डिटेल्स हैं आपके, वो क्लियरली मेंशन करे गए या नहीं करे गए। और आपको एडमिट कार्ड पे यहां पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगानी है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है। ये करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्ट अगर फोटोग्राफ लगी होगी तभी आपका एडमिट कार्ड और एंट्री जो होगी वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग जो आपको कैरी करनी है वो है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ वैलिड होना चाहिए। आपके पास एक आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है। देन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। तो इन सब चीजों को आप कैरी कर सकते हैं एज अ आइडेंटिटी प्रूफ, इनमें से कोई भी एक चीज, ठीक है। थर्ड चीज जो आपको कैरी करनी है वो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक अलग से कैरी कर लीजिए, एक्स्ट्रा कैरी कर लीजिए, क्योंकि कई बार हमारी जो फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट नहीं होती है। तो कोशिश करो कि लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक अलग से कैरी कर लो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन, और दोनों ही पेन कैरी कर लो, एक्स्ट्रा भी कैरी कर लो, क्योंकि कई बार नहीं पता लगता कि क्या चीज धोखा दे दे। तो पेपर में पूरे माहौल के साथ जाओ। सिर्फ माहौल, मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए, सारे सामान भी आपके पास होने चाहिए। और कमीशन ने यह भी बोला है कि आप लोगों को एडवाइस किया है कमीशन ने कि आप लोग एक मास्क, सैनिटाइजर या फिर वाटर बॉटल भी कैरी कर सकते हैं अपनी सेपरेटली, क्योंकि कोविड-19 जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अभी भी इस बार वैलिड मानी जाएंगी। और अगर किसी बच्चे को कफ है, कोल्ड है या फीवर है तो उसको सेपरेट रूम में बिठाया जाएगा, ठीक है। तो ये रही चेकलिस्ट की बातें। आई होप आप लोगों ने इन चीजों का ध्यान ऑलरेडी रख लिया होगा, आपकी नॉलेज में पक्का होंगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें इस एग्जामिनेशन को डील करना है। दोस्तों, मैं आपको यहां पर सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम को एग्जाम की तरह ही लो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम। और जो नॉलेज वाला पार्ट था वो आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन के दौरान अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अब तो डिलीवरी वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यहां पर आप अगर पेपर में क्वेश्चन देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी हेल्प करेगा सॉल्यूशन देने में, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन एग्जाम की नहीं लो। और कोशिश ये करो कि जो अगले कुछ समय है, पल है आपके पास समय के, उनको पॉजिटिवली यूज करो। मतलब घर वालों से बात करो, थोड़ा बहुत एक हल्का सा लुकआउट मार लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, और एक बार एग्जामिनर सेंटर एक दिन पहले ही घुमाओ ताकि अगले दिन पता रहे कि कहाँ जाना है। इसके साथ साथ आप अच्छा खाना खाओ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी बच्चे मिस करते हैं, जो मेरे टाइम पे मैंने भी एक बार ब्लंडर किया, वो ये था कि पेपर से एक दिन पहले अच्छी नींद नहीं लेनी। दोस्तों, आपको अच्छी नींद लेके जाना है, क्योंकि अगर अच्छी नींद लोगे तो आपका मेंटल सेटअप जो है वो काफी पॉजिटिव रहेगा, फ्रेश रहेगा, और आप एग्जामिनेशन में काफी अच्छे जो परफॉर्मेंस है वो देके आओगे। अगर आपकी नींद पूरी नहीं रहेगी तो फिर दोस्तों परफॉर्मेंस भी आपकी सुस्त रहेगी, ठीक है, सोई रहेगी। तो कोशिश ये करो कि इस टाइम पर एक्स्ट्रा ना पढ़े, बहुत एक्स्ट्रा ना पढ़े। आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर ली है, विश्वास करो खुद पे। मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि विश्वास करो खुद पे, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, और कोशिश ये करो कि जो भी आपने पढ़ा है उसको डिलीवर एग्जाम में पॉजिटिवली कर पाओ, ठीक है। और यहां पर अभी इस टाइम पर कोई भी नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में नहीं लेकर आनी है। कोशिश यही करनी है कि भाई जो भी होगा अब देखते हैं, जो भी होगा, जितना करना था मैंने कर लिया, अब और तो मैं नहीं कर सकता इस टाइम पर। तो इससे बढ़िया यही है कि मैं जाके एग्जाम में डिलीवर करूं, ठीक है। दोस्तों, एक यहां पर किस्सा शेयर करना चाहूंगा एक दोस्त का, कि जब वो तैयारी कर रहा था, 2018-19 की बात है, तो पेपर से पहले एक हफ्ते पहले तक उसने बहुत बहुत तगड़ी तैयारी करी थी, भयंकर खतरनाक तैयारी करी थी। लेकिन जैसे ही पेपर पास आया तो वो एक हफ्ते पहले ही बीमार हो गया, और काफी बीमार हो गया, मतलब उसको भर्ती भी करवाना पड़ा हॉस्पिटल में। तो शुक्रवार, जैसे संडे को पेपर होता है जनरली, तो शुक्रवार को वो हॉस्पिटल से वापस आया, और मैंने उससे पूछा कि क्या तू एग्जाम दे रहा है इस बार यार, क्योंकि मुझे डाउट था कि एग्जाम नहीं देगा। कहता कि यार लास्ट एक वीक में अगर मैं नहीं भी पढ़ा तो क्या हो गया, मैंने पूरे साल मेहनत करी है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि लास्ट वीक में पढ़ के मुझे कुछ तोप चलानी थी, तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हूं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा अब शरीर से स्वस्थ महसूस कर रहा हूं तो मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है और मुझे भरोसा है खुद की मेहनत पर, ठीक है। तो आपको भी यही एटीट्यूड रखना है। अब आप तो बीमार नहीं, आप तो स्वस्थ हो, तो आपको अच्छे से जाकर एग्जाम में अपने जो एफर्ट्स हैं उनको डिलीवर करना है, ठीक है। कोई भी डाउट अगर हो, कोई भी क्वेरी हो,
तो उस टाइम पर उसको हैंडल आराम से करना है। एग्जामिनर से ज़्यादा बहस नहीं, जो आपके एग्जामिनर हॉल में इन्विजिलेटर होते हैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं करनी है, ठीक है। वो बेचारे खुद फ्रस्ट्रेटेड आदमी होते हैं, तो आपका भी मूड खराब कर देंगे, तो अवॉइड करिए उनको, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने 2 घंटे जीएस के और 2 घंटे सीसेट के जो है वो यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एडुटैप टीम। और मुझे भरोसा है कि आप लोग जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे शाम को 4 बजे सेकंड पेपर के बाद, आप हमें पक्का बताओगे मैसेज करके या फिर मेल करके कि सर आपका पढ़ाया हुआ है, या फिर आपने हेल्प करी है, या फिर हम एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेल है हमारी hello@edutap.co.in। मुझे आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस इस पर्टिकुलर मेल पे चाहिए जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है। और कोशिश ये करिए कि हमारी जो आंसर एनालिसिस वीडियो होगी उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे मेंस के प्रोग्राम की। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।